मैं तो चाहती हूँ महारानी मेरी इतनी लंबी उम्र करे कि मैं बुढ़ापे तक ये प्रकट महोत्सव मनाती रहूं, लेकिन इतना जीने का लालच नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग अगर साथ चलें तो यात्रा बड़ी आसान हो जाती है और दूसरे लोगों को साथ ले जाने में यात्रा बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो लगा कि धर्म में ऐसा बताया गया है कि जब प्रकट महोत्सव आ जाता है तो उसके बाद मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तब ही पता चला कि हो सकता है अभी दोबारा जन्म अब नहीं होगा। मोक्ष का मतलब यही होता है जब आपकी मुक्ति हो जाती है। तो मैंने किसी को मुक्ति कहा तो उसने मरने और जीने के बीच में विचार कर लिए। मुक्ति का मतलब ये है कि जन्म और मृत्यु से वो छूट जाते हैं और एक नई उसमें चले जाते हैं। तो जब प्रकट महोत्सव किसी का आता है और बहुत प्रकाश महाभगवती उनको देती है और उसके नियमों का वो जीव पालन करता है, तो फिर उसका दोबारा जन्म होता ही नहीं है। तो पता नहीं कितना समय है इन सब चीज़ों के लिए। तो मेरे को लगता है कि अब तो माँ भगवती चाहे थोड़े ही लोग मिले पर जो बची कुचा जीवन है वो बहुत सुंदर हो। इसलिए कभी कभी कोई आकर अपने देश भरी बात बताता है तो मेरा मन थोड़ा दुखी हो जाता है। होता है ना कि आपने इतने सुंदर वस्त्र पहन लिए, तब आप बैठते समय देखते हो कि आपके स्थान पर कोई दाग ना हो जिससे आपके कपड़े गंदे ना हो, और नहीं तो क्या होगा कि आपको कुछ समय उस दाग को उतारने में लगाना पड़ेगा। तो ये जब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं तो बस इतना ध्यान रखें कि उस चोले पर कभी दाग नहीं लगना, क्योंकि वो माँ भगवती का दिया है, वो गुरुदेव का दिया हुआ होता है। उस पर दाग तब लगता है जब आप कोई गलती अनजाने में, गलती तो गलती है ना, आप कहीं ऐसी जगह बैठ जाएंगे जहाँ पहले ही जमीन गंदी है तो मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान भी आपका दूषित हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि बदलती है, पता नहीं चलता। मन इतना चंचल है कि ये आपको एक जगह स्थिर होने नहीं देता। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, ये बड़ी सुंदर सी बात है, इसी को प्रकाश महोत्सव कहते हैं, कि अगर मन चंचल ना होता तो एक ही जगह लग जाता ना, अगर एक ही जगह लगना होता। लेकिन मन को चंचल बताने की विशेषता इनकी इतनी सुंदर है कि अगर गलत जगह लग गया तो सही जगह आने का रास्ता भी मन ही है। अगर वो स्थिर हो जाए कि एक व्यक्ति गलत जगह जाने लग गया, अब जीवंत काल तक वो वही रहेगा, क्योंकि मन चंचल नहीं है, वो कहीं आता जाता नहीं है। और अगर स्थिर हो गया तो आप किसी व्यक्ति के मन को बदल नहीं सकते। इसलिए माँ ने कहा कि मन को तो मैंने चंचल इसीलिए बनाया है ताकि छोटी उम्र में भले ही कहीं भी लग जाए, लेकिन उड़ते फुड़ते अगर वो इसके दरबार तक पहुंच गया तब वो कहीं जाने नहीं देती, क्योंकि चंचल मन दरबार से पहले ही चंचल रहता है। और जैसे वो दरबार पहुंचता है मन कैसा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। कह दो, अभी आप देख लेना जो मेरे साथ दरबार जा रही हैं, अभी जब आप यहाँ से चलेंगे तो मन चंचल होगा, और जिस समय उस पवित्र गुफा में आप प्रवेश करेंगे आपका मन स्थिर हो जाएगा। कुछ क्षण के लिए आपको कुछ नहीं सूझेगा, सिर्फ एक ही विचार मन में रहेगा कि मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे देखना है। तब मन स्थिर हो जाता है, कुछ और कामना नहीं रहती। फोन भी नहीं चलते, पीछे भी हम मुड़ के नहीं देखते कि हमारे साथ कौन आया और कौन नहीं आया, कि हम सब मिलकर कहाँ आए हैं, दरबार में आए हैं। कि चाहे आपके साथ 200 संगत जाए, सब एक ही जगह पहुंचेंगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए भगवती के दरबार में कोई घबराता नहीं है कि आप और हम सब इस जीवन रूपी दरबार में चल रहे हैं। हम सबका उद्देश्य, मंजिल एक है कि हमने माँ को पाना है, माँ के दर्शन करने हैं। अब आप पिछली गली से घूम कर दरबार जाएं या इस गली से घूमकर दरबार जाएं, उद्देश्य अगर एक दरबार जाना ही है तो समस्या नहीं है। इसीलिए कहा भगवान ने कि पाना सब मुझी को चाहते हैं। कोई प्याज लहसुन खाकर पा रहा है और कोई उसे छोड़कर पा रहा है।
पाने की इच्छा सारे रखते हैं, लेकिन क्या कहा कि अगर लंबा रास्ता चलना है तो कष्ट ज़्यादा होगा और दर्शन देर से होंगे, और अगर त्याग तपस्या में लग गए तो सारी सीढ़ियों को छोड़ के भगवान बीच वाली सीढ़ी से बुला लेता है, और इर्द गिर्द वाले सोचते हैं कि इसकी उम्र तो बड़ी छोटी है, ऐसे कैसे हो गया। ऐसे इसलिए हो गया क्योंकि भगवान ने शॉर्टकट दे दिया, और वो देते हैं अपने उन बच्चों को देते हैं जब उनको ये लगने लग जाता है कि इसने तो हद ही पार कर दी, अब तो इसका दिल नहीं लगता उस भक्त के बगैर, तभी वो आपको अपने से मिलने के लिए छोटे छोटे रास्ते बनाता है। इतने सुगम रास्ते बना देती हैं कि जहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे माँ वैष्णो देवी की कृपा सुनी है कि एक महिला थी, उसके बच्चे ही नहीं होते थे, तो किसी ने कहा उसे कि तुम माँ माई के दरबार चली जाओ। तो जैसे ही वो माँ के दरबार गई, दर्शन करने थे, अशुद्ध अवस्था में चली गई, तो उसने कहा कि माँ मैं तो तेरे दरबार आई थी, संतान भी नहीं है कि मैं क्या करूँ माँ। इतने में क्या हुआ कि एक बुजुर्ग सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई उसके पास आई, तो उसने पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों हो। तो उसने अपनी सारी व्यथा उस बुजुर्ग महिला को बता दी। तो उस बुजुर्ग महिला ने एक थैला खोला, उसमें से एक नहाने का साबुन दिया और कहा कि इस साबुन से नहा लो और नहाने के बाद दर्शन कर लेना। तो उसने कहा मुझे तो पाप लगेगा। तो उसने कहा कि नहीं लगेगा, मैं बैठी हूँ। थोड़ी देर के बाद उसको वो बुजुर्ग महिला नहीं दिखी, और जैसे ही उसने स्नान किया, जब तक वो दरबार में गई वो पवित्र पावन रही। दरबार से नीचे आते तक उसके शरीर में ऐसी कोई क्रिया नहीं हुई जो उसके मन को भयभीत कर देती। कह दो जय माता दी। तो माँ भगवती जब ऐसे भी आ जाती हैं तो विधान को बदल देती हैं। तो जब भी आपके जीवन के में इनका प्यार इतना सा भी आएगा, तब आप देखना कि जीवन का नजरिया ही बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि सब कुछ यही है, कराती भी यही है और डराती भी यही है, पर वो देखती हैं कि आप में कितनी शक्ति है। कह दो एक और कथा में सुनाती हूँ। एक बुजुर्ग महिला मेरे पास कुछ दिनों पहले आई थी, तो मैंने देखा कि वो किसी और धर्म की थी। तो मैंने उनसे ये तो नहीं कहा कि आप किस धर्म के, पर मेरा अनुमान हुआ कि वो हिंदू धर्म की नहीं है, लेकिन बड़े प्रेम से कहती थी मुझे जय माता दी। तो मैं भी उनको बड़े प्रेम से कहती जय माता दी। एक दिन दरबार में कोई नहीं था, तो हम बहुत कम लोग बैठे थे, तो मैंने उनके गले में एक लॉकेट देखा। तो मैंने कहा कि ये लॉकेट, तो उन्होंने कहा कि मैं इस धर्म से जुड़ी हुई हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पर आप तो बहुत सुंदर रूप से कहते हो जय माता दी। तो उसने कहा कि मेरे को धर्म तो, इस धर्म में तो मैंने जन्म लिया है, पर जिसने मुझे दिया है वो कौन है? ये माँ है। मैंने कहा कैसे? तो उसने बताया कि जब मेरी शादी हुई तो कुछ समय के बाद मेरे पति देव का भी देहांत हो गया। तो जब वो बीमार रहते थे तो मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं था। शादी को भी इतना लंबे समय हो गया और बड़ी मुश्किलें होने लगी कि कोई संतान नहीं है। तो एक हिंदू महिला ने कहा कि तुम दरबार चली जाओ। कि उसने कहा वहाँ क्या होता है? उसने कहा वहाँ चमत्कार होता है। तो उसने मुझे बताया कि मैं पूछ पाछ के दरबार चली गई। तो जब मैं दरबार गई तो मैं माँ माई के लिए चुनरी, बोलते हैं कि चुनरी ले गई और सारा प्रसाद ले गई। ये बहुत साल पहले की बात है जब सब कुछ चढ़ाया जाता था। तो जैसे उसने वहाँ सब कुछ चढ़ाया, वो वापस नीचे आई तो उसने मुझे जो बताया कि वो ऐसे ही जा रही थी और इस बीच में एक महिला उससे मिली जो कुछ खा रही थी। तो वो भी उसके पास बैठ गई। तो उसने पूछा कि खाने का सामान यहाँ कहाँ मिलता है? उसने बोला कि तुम्हें क्या खाना है? तो उसने कहा कि मैं तो खाली पेट थी और
चढ़ाई चढ़कर गई, दर्शन मैंने महामाई के कर लिए हैं, तो भी अब मैं कुछ खाना चाहती हूँ। तो उसने अपनी थैले से एक सेब निकाला और वो सेब उस महिला को दे दिया, कहा कि तुम ये सेब खा लो। तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हें जानती नहीं, तो मैं तुमसे ही खाने की चीज कैसे ले लूं। तो उसने कहा कि ये दरबार है ना, माँ का है, और जो भी यहाँ हम एक दूसरे को मिलते हैं तो हम सब एक दूसरे के रिश्तेदार ही होते हैं, यहाँ उसके अलावा कोई और आता जाता नहीं है। तो ऐसा उसने भाव बताया कि उसने वो सेब खा लिया, और खाने के 1-2 महीने के बाद ही उनके घर में ऐसी कृपा हुई कि थोड़े ही समय के बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। कह दो जय माता दी। और बेटी के जन्म के कुछ समय के बाद ही उनके पति देव का भी देहांत हो गया। आज गुड़िया भी बड़ी है, वो उसकी भी शादी हो चुकी है। तो ये माँ माई के चमत्कार है। तो आप सोचो, फिर भी आप चमत्कार ढूंढने के लिए कहीं और चले जाते हैं, जबकि आपको पता है कि आप जिस धरोहर में बैठे हैं वहाँ माँ माई की असीम 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 कृपा होती है। जो ये इतने बड़े सुंदर दरबार बने हैं, जो सिद्ध पीठ दरबार बने हैं, दिन रात माँ की वहाँ सेवा होती है, माँ वहाँ प्रसन्न होती है, इसलिए वहाँ से आप भक्तों को वरदान देती है। लेकिन आपको वरदान लेने की अदा आनी चाहिए। आप माँ के समक्ष खड़े हो जाओ, और मांगने की जरूरत भी कभी कभी नहीं पड़ती, वो बिन मांगे भी आपको दे देती हैं। लेकिन बस कहा कि ये चंचल मन है ना हमारा, फिर भी गाता है कि मुझे ये दे दो। तो ये जो परंपरा प्रकाश महोत्सव की जो माँ ने सदियों पहले चलाई है, इसका अर्थ ही यही है कि जब आप पूजा करते समय खुद के लिए मांगते हैं तो अभी तक आप उस प्रकाश से थोड़े से दूर हैं। तो मैं तो बड़ी हैरान होती थी, कहती थी माँ माई से कि जब भी मांगती हूँ किसी और के लिए मांगती हूँ कि मुझे कैसा बना दिया आपने। किसी की नौकरी लगती है, खुशी मुझे हो जाती है। किसी के घर में शादी होती है, खुशी मुझे हो जाती है। किसी की दुकान बनती है, ऐसे लगता है मेरी रजिस्ट्री हो रही है। और ये गद्दी पर बैठी हूँ कि आपको झूठ नहीं बोल रही कि मैंने अब पर्सनली कोई वस्तु को खरीदा नहीं है। किसी बच्चे ने कहा नया फ़ोन ले लो, तो उसी दिनों में किसी और बच्चे ने नया फ़ोन ले लिया। तो मैंने कहा कि मतलब तो फ़ोन आने से था कि फ़ोन उस बच्चे का आ गया, और मुझे उतनी ही खुशी है। शायद इतनी खुशी मुझे अपने पास आकर भी नहीं होती। यही वो प्रकाश महोत्सव है जिसके आप सब मुझे बधाई दे रहे हैं, और मैं बदले में आपको कह रही हूँ कि इस प्रकाश महोत्सव की आप सभी को ढेरों बधाई, क्योंकि सब अंधेरे में अगर रह रहे हों और एक भी कहीं से प्रकाश ज्योत दिख जाती है तो वो सबका कल्याण करती है। सबके सूने घर